नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आई कुमार जीतू ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो उत्तराखंड समूह गा की भर्ती के लिए पेपर होने वाला है उसमें सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है और जो हमारी सामान्य हिंदी है वो 20 अंक की पूछी जाने वाली है। जो उत्तराखंड समूह गा की भर्ती के लिए एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम जानेंगे कि सिलेबस क्या है, सामान्य हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम देखेंगे, उस पर एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या पूछे जाने वाला है, हमारी सामान्य हिंदी से क्या क्या आने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है, सामान्य हिंदी, इसका सिलेबस देखते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और मेरे साथ लिखना नोट कर दीजिए कि क्या क्या है सिलेबस हमारा। जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, वहाँ से हिंदी भाषा का विकास। उसके बाद करेंगे स्टार्ट हम जो हमारी हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ हैं, कौन कौन सी बोलियाँ हैं हमारी हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ, इनके बारे में पढ़ेंगे हम कि हमारी कौन कौन सी हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ हैं। और इसके बाद जो आने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है वो टॉपिक जो उत्तराखंड के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा उत्तराखंड की प्रमुख बोलियाँ। उत्तराखंड की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं हम व्याकरण स्टार्ट करेंगे अपना, व्याकरण परिचय। और व्याकरण परिचय में हम पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन। व्याकरण परिचय के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे और व्यंजन पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि। संधि के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, संधि के अंतर्गत हम तीनों संधियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी होती हैं, जो स्वर संधि, उसके बाद पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि के बाद कौन सी होती है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इस संधि में हम तीनों संधियां देखेंगे। स्वर संधि के पांचों पार्ट देखेंगे, व्यंजन संधि के जो नियम होते हैं वो पढ़ेंगे और विसर्ग संधि के जो भी नियम होते हैं वो पढ़ेंगे। अगला जो आता है हमारा संधि के बाद वो हम पढ़ेंगे समास। छठवां आता है हमारा समास। और समास के बाद जो पढ़ने वाले हैं हम वो पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन, कारक के बाद हम पढ़ेंगे शब्द परिचय। शब्द परिचय, शब्द परिचय को हम 4 भागों में वर्गीकरण करेंगे। इसका पहले जो होगा वो होगा हमारा रचना के आधार पर वर्गीकरण, रचना के आधार पर। दूसरा जो करेंगे हम वो करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अगला जो हम करेंगे वो करेंगे हम रचना के आधार पर हो गया, उत्पत्ति के आधार पर हो गया, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अगला करेंगे हम अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पे जो वर्गीकरण करेंगे हम उसमें क्या पढ़ेंगे हम, तो जो रचना के आधार पर वर्गीकरण करेंगे उसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या, मैं इसी से लिखता हूँ, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द रचना के आधार पर होगा। उत्पत्ति के आधार पर क्या होगा हमारा, उत्पत्ति के आधार पर होगा हमारा तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और प्रयोग के आधार पर कौन से पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे हम विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में हम क्या पढ़ेंगे, तो विकारी शब्दों में पढ़ेंगे हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वो हम विकारी शब्दों में पढ़ेंगे। और अविकारी शब्दों में क्या पढ़ेंगे, तो अविकारी शब्दों में हम जो पढ़ने वाले हैं वो अव्यय पढ़ने वाले हैं। अव्यय कितने होते हैं, अव्यय 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमय बोधक। वो हम किस में पढ़ेंगे, अविकारी अव्यय शब्दों में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर हम पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हैं हम सार्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जो मुख्य शब्द होते हैं, जिनका कुछ मीनिंग निकलता है, वो कौन से होते हैं, हमारे सार्थक शब्द हो जाते हैं। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जो सार्थक शब्दों की सहायता से बोले जाते हैं, या फिर जो इनके संग बोले जाते हैं लेकिन इनका कोई मतलब नहीं निकलता है, वो कौन से होते हैं, हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। वो भी पढ़ेंगे हम। शब्द परिचय के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो आता है हमारा वाक्य परिचय। वाक्य परिचय, वाक्य परिचय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो वाक्य परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे हम पद पढ़ेंगे, उपवाक्य पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे क्या होता है, और हम पढ़ेंगे वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, वो इसी में पढ़ेंगे हम। कौन से, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद हम मुहावरे इसी में पढ़ेंगे, मुहावरे और लोकोक्ति। लोकोक्ति भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और हम जो पढ़ने वाले हैं वाक्य परिचय के बाद में, जब हम वाक्य बनाना सीख जाएंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ आगे क्या पढ़ने वाले हैं। जब हम वाक्य बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्तनी शुद्धि, यानी किसी भी वाक्य का शुद्ध और अशुद्ध रूप पहचानना। किस में सीखेंगे हम, तो वो सीखेंगे हम बर्तनी शुद्धि में। बर्तनी शुद्धि कैसे करते हैं वो इसमें सीखेंगे। अगला जो पढ़ने वाले हैं हम, वो पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द, और जो पर्यायवाची शब्द के बाद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम काल, यानी टेंस। इंग्लिश में से टेंस बोलते हैं काल को। ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, वो ये पढ़ेंगे हम, उसके भागों को बांटेंगे। अगला जो पढ़ने वाले हैं हम, वो पढ़ने वाले हैं रस। रस के बाद पढ़ेंगे हम छंद। छंद के बाद पढ़ेंगे हम अलंकार। और अलंकार के बाद क्या पढ़ने वाले हैं, अलंकार के बाद पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, पत्र लेखन का। क्या है, पत्र लेखन। और पत्र लेखन के बाद पढ़ेंगे हम जो हिंदी कंप्यूटिंग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी कंप्यूटिंग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसमें सीखेंगे हम। तो ये रहा हमारा पूरा सिलेबस हिंदी का, सामान्य हिंदी का, जो हमारा 20 अंक का पूछे जाने वाला है। कितने अंक का पूछे जाने वाला है, 20 अंक का। 20 में से हम अपने 18 प्लस इस टारगेट से पढ़ाई करेंगे कि हमारे नंबर 18 प्लस आए, यानी हम 0 से लेके और शिखर तक, 0 से लेकर शिखर तक इतनी पढ़ाई करनी है हमें सामान्य हिंदी के अंतर्गत। यानी कोई जिसे, जो भी मेरे भाई बहन है जिसे बिल्कुल भी हिंदी, सामान्य हिंदी नहीं आती है, वो भी 0 से स्टार्ट करेगा और मेरे साथ साथ कहाँ पहुँचेगा, शिखर पर पहुँचेगा। क्योंकि हमें इसमें अपने कितने नंबर लाने हैं, 18 प्लस नंबर लाने हैं, इसलिए सामान्य हिंदी का हमें पढ़ेंगे। तो बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी क्लास, और लाइक कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में पहुंचाइएगा इस क्लास को। और अगला हम जो क्लास का स्टार्ट करेंगे कल से, वो हम पढ़ेंगे व्याकरण परिचय से। व्याकरण परिचय से अपना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा, जो कि सितंबर में डेट दे रखी है, लेकिन कोरोना महामारी के साथ साथ हो सकता है कि ये डेट आगे भी बढ़ सकती है। तो हम अपना, जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा तब तक हम पूरा सिलेबस अपना कवर कर लेंगे। और कैसे कवर करेंगे, 0 से लेके शिखर तक कवर करेंगे, यानी फुल सिलेबस पढ़ेंगे। और तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद।